So the question is, a certain charge capital Q is divided into two parts Q and Q minus Q. How should the charge Q and Q be divided so that Q and Q minus Q placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई, इसका मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको मैंने याद बोला था आपको कि इसको आप एज अ शॉर्ट ट्रिक याद कर लें। ये रटवा आपको याद होना ही चाहिए, इसका आंसर कभी भी दोबारा पलट के आ सकता है। तो आपसे क्या बोला है कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है। आज मैं इसको कंप्लीटली बता देता हूँ। इसको हमने क्यू और क्यू माइनस क्यू में डिवाइड किया है, सिंपल सी बात है। और इन दोनों को हमने क्या किया, छोटी सी डिस्टेंस आर पर रख दिया है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होना चाहिए वो मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। तो आपको क्यू और क्यू में रिलेशन बताना है। तो सिंपल सी बात है, जो है आपका कैपिटल क्यू जो होगा ना, इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर इसको हम कहीं भी रखें, कितनी भी डिस्टेंस पर रखें, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम ही आने वाला है। ये आपको रट के रख लेना है। इसको हम फिर से डिराइव कर लेते हैं बेटा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये तो इन दोनों के बीच में फोर्स हुआ है ना, के क्यू को अंदर के ले जाओ, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस फोर्स के मैक्सिमम कंडीशन क्या है बेटा, इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में ये वेरी कर रहा हो उसको रखते हैं जीरो के बराबर। तो बेटा क्या ये आर की फॉर्म में वेरी कर रहा है, नहीं, वो तो हमने खुद ही माना है, किसी भी डिस्टेंस पे रख सकते हो। कैपिटल क्यू के कांस्टेंट है। अगर मैं स्मॉल क्यू को चेंज करूंगा, स्मॉल क्यू को चेंज करूंगा तो ये वैल्यू चेंज होगी और ये वैल्यू भी चेंज होगी। भाई जैसे मान के चलो मैंने क्यू बाई टू रख दिया, इस स्मॉल क्यू को क्यू बाई टू रखा तो ये भी क्यू बाई टू, ये भी क्यू बाई टू। अगर मैंने स्मॉल क्यू को क्यू बाई थ्री रखा तो फिर ये टू क्यू बाई थ्री। इस हिसाब से बात समझ में आ रही नहीं? तो स्मॉल क्यू की वजह से चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर आएगा डी एफ डिवाइड बाई डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। अगर डिस्टेंस की वजह से चेंज हो रहा था तो डी एफ डिवाइड बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो करते। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये हो जाएगा d डिवाइड बाई डी क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा आपका k डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो बाहर आ जाता है, k डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये कांस्टेंट जब जीरो के नीचे जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। अब डिफरेंशिएट करो भैया, तो कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, बाहर आ गया। क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर का हो गया आपका डिफरेंशिएशन टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो क्यू इज इक्वल टू टू क्यू। बस यही हमारा आंसर है। आपसे स्मॉल क्यू की वैल्यू पूछी थी तो क्यू बाई टू आ जाएगी, है ना। स्मॉल क्यू की वैल्यू आपका क्यू बाई टू आ जाएगी, जो कि मैंने आपको बोल ही दिया है कि रट के रखना है आपको। तो इन दोनों में रिलेशन क्यू इज इक्वल टू टू क्यू आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है।